डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भारत गणराज्य की परिकल्पना की हत्या है। आप बताइए ये कैसा संभव होगा जब आर्टिकल 333 कहता है कि एक सदन से दूसरा सदन अधिकतम 6 माह के अंदर ही उसको बुलाना पड़ेगा। मतलब वो आर्टिकल भी आप समाप्त करने जा रहे हैं, क्योंकि जहां 25 में चुनाव होगा, 27 में चुनाव होगा, 28 में चुनाव होगा, क्या है उन राज्यों का कार्यकाल 6 महीने का, साल भर का, 2 साल का होगा और बाकी समय राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा? ये कौन सा ख्वाब है? क्या यह संघीय ढांचा पे आघात नहीं होगा? जो हम लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, केंद्र राज्य की बात करते हैं, हम जानते हैं कि कानून बनाने की शक्ति केंद्र को भी है, राज्य को भी है, कुछ मुद्दों पर दोनों को है। क्या वो शक्तियां समाप्त नहीं हो जाएंगी? कौन गारंटी लेगा? आप ही ने महाराष्ट्र को तोड़कर, चलती हुई सरकार को तोड़कर दूसरी सरकार बना ली, मध्य प्रदेश में चलती हुई सरकार को तोड़कर दूसरी सरकार बना ली, मध्य प्रदेश में चलती हुई सरकार को तोड़कर दूसरी सरकार बना ली। क्या क्षेत्रीय पार्टी को समाप्त करने की यह साजिश नहीं है? क्या हम जैसे जो क्षेत्रीय दल, जो भाजपा जैसे लोकतंत्र विरोधी शक्ति को अपने राज्य में रोक देते हैं, राजद रोक देता है, तृणमूल रोक देता है, बीजद रोक देता है, द्रमुक रोक देता है, क्या हमारी सारी शक्तियां समाप्त हो जाएगी? आपने शिवसेना को तोड़ा, अब उसको खा गए। एनसीपी को तोड़ा, अब उसको भी खा गए। क्या यही खेल चलेगा? हमको लगता है बहुत भयानक अंधेरे की ओर हम लोग जा रहे हैं और ये पूरी कार्रवाई भारत के बुनियादी सवालों से मुंह मोड़ने के लिए प्रस्ताव देखने का काम किया, तो उसमें ये 3/4 तो छोड़ दीजिए, 75% तो छोड़ दीजिए, 50% भी आवश्यकता नहीं। ये पहला खतरा। दूसरा खतरा जो पार्ट 6 है संविधान का, जिसमें आर्टिकल 168 से 212 तक राज्यों की अवधारणा, राज्य का गठन कैसे होगा 168 में बताया गया। इस संविधान में यह व्यवस्था भी दी गई कि हमारे यहां पर राज्यों में भी केंद्र की तरह बाइकैमरल लेजिस्लेचर हो सकता है, मतलब द्विसदनात्मक हो सकता है, और यूनि कैमरल भी हो सकता है, एक सदनात्मक व्यवस्था भी हो सकती है। जहां बहुत स्पष्ट है कि आर्टिकल 333 कहता है कि कम से कम एक राज्य में न्यूनतम विधानसभा की संख्या 60 होनी चाहिए। और न्यूनतम
कैबिनेट 12 का होना चाहिए। और यदि किसी राज्य में यदि द्विसदनात्मक व्यवस्था हो तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगा उसका 1/3 सदस्य हो सकता है। हम लोग जानते हैं हमारे देश में कई राज्य जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु और अब तो आसाम और ओडिशा ने भी निर्णय लिया है कि वहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा और ये स्थायी परिषद होता है जिसमें हर 2 साल पर कुल सदस्यों की 1/3 की विदाई होती है, रिटायरमेंट होता है और फिर नए सदस्य चुने जाते हैं। वैसे परिस्थिति में वन नेशन वन इलेक्शन संविधान की हत्या है।